गुरु देवता महाराज की। सुनो महाराज, पति के प्राण पर कस राजा दीजिए, पति के प्राण पर कस राजा दीजिए। सुनो महाराज, हम कहना है कोई संतान, पति के प्राण पर कस राजा दीजिए। और क्या कह रहे हैं हिंदी भैया, अरे चाहे नी तुम एक मार ले, चाहे तुम तुई की मारो चार, अरे पति मेरे को मत न मारियो, राजन भूलूंगी न एहसान। हिरनी राजा जेवराज के पैरों के लिए चाटने लगी, माफी मांगने लगी। तो राजा जेवराज कहने लगे, सुनो हिरनी, हम क्षत्रिय वंश के हैं, मादी पर हाथ नहीं डालते हैं। और क्या कह रहे राजा जेवराज, नर होए के हम नर को मारे, मादी न पहना डाले हाथ। जो माधी न बहादुर डारे, मेरो छत्रापन घट जाए। राजा जेवराज कहने लगे, अपने मृग के लिए जगा दो। हिरनी जगा देती है, आगे आगे मृग भाग रहा है, पीछे राजा जेवराज की घोड़ी भाग रही है भैया। घोड़ी जाए ता पीछे से सातों हिरनी, देखो भैया जगाई रही है आज। अरे एक बन नागे तब दो बन नागे, तीसरे पन में पहुंच गए जाए। तीसरो बने जब पार करो है, चौथे की लई सीमा दबाए। जब चौथे बन में पहुंच जाते हैं राजा जेवराज, मृग रुक जाता है। उधर राजा जेवराज शिकार खेलने लगे। जब मृग के लिए घायल कर देते हैं, तो मरते समय मृग कहने लगा राजा जेवराज से, सुनो महाराज, तुमने हमारे लिए मारा है, इसका कोई अफसोस नहीं है, अफसोस एक बात का है। और मरते समय मृग क्या कह रहा है भैया, मारा मेरे बान को मैंने कौन किया अपराध, ले जा मूर्ख मांस को, तू लेना इसका स्वाद। लेकिन मेरी खाली को राजा तू मत करना बर्बाद, देना किसी राम भक्त को
जपेगा सीताराम, या तू ही खुद बैठ कर जपना सीताराम। इसी में तुम्हारी हमारी भलाई, जप राम सीता ये सकुचायो भाई। मेरे गा कहते से आवाज आई, जप राम सीता ये सकुचायो भाई। इतनी कह करके मृग अपने प्राणों के लिए त्याग देता है। राजा जेबराज वहां पर तैयार थे, उधर सातों हिरनी भी वहां पर तैयार थी। हिरनी कहने लगी राजा जेबराज से, सुनो महाराज। और हिरनी क्या कह रही भैया? अरे एक जन्म की चलते कहा है राजा, तेरे साथ जन्म ना होगी संतान। राजा के भैया कर्म लिखे की बात, हिरनी को असरा पे लागेगा। हम तुम्हें समझ आए रहेगी। जब हिरनी अश्राप लगा देती हैं राजा जेबराज के लिए, तो राजा जेबराज चल देते हैं अपने महलों के लिए। उधर चित्र अटारी पर मैया बाछिल खड़ी थी, सोच रही थी हमारे स्वामी शिकार खेल करके नहीं आए हैं। तो राजा जेबराज अपनी घोड़ी पर सवार होकर के महलों के लिए चल देते भैया। अरे नाहे पलकी भैया देर रे लगाई, रे
उधर राजा जेवराज महलों में आ जाते हैं। जब महलों से राजा जेवराज अपनी कचहरी के लिए चल देते हैं भैया, अरे ना है पलकी भैया देर रे लगाई, अरे जेबर कचहरी जाए रे भाई, उधर राजा जेवराज कचहरी के लिए जा रहे हैं भैया। उधर रास्ते में मेहतरानी मिल जाती है, कहने लगी आज हमने निर्वंशी का मुंह देख लिया, भोजन प्राप्त नहीं होगा। ये बात राजा जेवराज ने अपने कानों से सुनी थी भैया। राजा जेवराज अपनी कचहरी में पहुंच जाते हैं और नौकर के लिए बुला लेते हैं। कहने लगे जाओ महलों में सुंदर सुंदर भोजन बनवा करके और मेहतरानी के दरवाजे पर पहुंचा करके आना, ये देखना खड़े होकर के कि मेहतरानी के लिए भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उधर नौकर चल देते हैं भैया। अरे ना है पलकी अब देर लगाई, नौकर महल न जाए रे भाई, चलते जाए रे भैया बारते जाए रे, महल न में अब पहुंच गए जाए, जब महलों में पहुंच जाते हैं नौकर तो मैया बाछने के लिए हुक्म सुना देते हैं। कहने लगे राजा जेवराज ने कहा है महाराज साहब ने आप सुंदर सुंदर भोजन बनाएं और मेहतरानी के दरवाजे पर के लिए हम लेकर के जाएंगे। तो मैया बाछिल सुंदर सुंदर भोजन बना रही है, थाल सजा करके और नौकर के लिए दे देती है भैया। उधर नौकर थाली लेकर के मेहतरानी के दरवाजे के लिए चल देता है। और कंचन की थाली है फिर और कंचन को लोटा है, पकवानों से भरी हुई नौकर को दही बढ़ाई है, उधर नौकर थाली लेकर के चल देता है मेहतरानी के दरवाजे भैया। अरे ना है पलकी देर लगाई, अरे नौकर महल से चल गए भाई, चलते जाए रे पढ़ते जाए रे, सांची भैया करे दर्शाए, अरे चलते जाए रे नौकर पढ़ते जाए रे, मेहतरानी के दरवाजे पहुंच गए जाए, जब नौकर मेहतरानी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, आवाज लगाने लगते हैं, मेहतरानी घबरा जाती है। कहने लगे जो बात हमने कही थी राजा जेवराज ने कानों से सुन ली,
हो सकता है सूली पे चढ़वा दे राजा। जब दरवाजे में निकल के आती हैं तो नौकर आवाज लगाने लगे, कहने लगे तुम्हारे लिए महाराज ने भोजन भेजा है। तो मेहतरानी कहने लगी ये किसी ने गलत कहा है, किसी निर्वंशी के मुंह देखने से भोजन प्राप्त नहीं होता है, या तो स्वयं राजा ने भोजन भेजा है। तो मेहतरानी थाल लेकर के अपने महलों में रख लेती हैं। तो उतनी देर में उनके पीहर से 4 मेहमान आ जाते हैं। जितना भोजन था वो मेहमानी में खिला दिया, मेहतरानी के लिए भोजन नहीं मिला। तो भैया मेहमान कै प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से मेहमान होते हैं? तक्कू, तड़क्कू, घर घुसलू, मनबिल्लू। पहला मेहमान है तक्कू। तक्कू कौन? हमारे तुम्हारे आजा भनेज। समझ लो उनने तकली ममा के हाथ में घड़ी बंधी है, सवेरे जाएंगे तो ममा से घड़ी ले जाएंगे। ये हो गए तक्कू। अब आए गए तड़क्कू। तड़क्कू कौन है? अब हमारे तुम्हारे आए जाए दमाद। तो शाम को भैया खानो खिलाओगे, सुबाओगे और सवेरे को तड़क के ही बात करेंगे। हमारी अम्मा बीमार पड़ी है, बहुत जल्दी विदा करते हो, वे तड़क के ही बात करेंगे बिना डरपंगे कतई। तो वे हो गए तड़क्कू। अब आए गए घर घुसड़ू। घर घुसड़ू कौन? हमारे तुम्हारे आ जाए साले साहब। तो दुनिया चौपारे में बात करेंगे, घर में घुस के ही बात करेंगे, बिना नहीं करेंगे। कोई डर को है ही ना और ना कोई शर्म को, कहूँ बात करो वे हो गए घर घुसड़ू। अब आ गए मनबिल्लू। मनबिल्लू कौन? मनबिल्लू है हमारे तुम्हारे जैसे समधी साहब। आए गए बेचारे चौपारा बैठे हैं, जैसे सोच रहे हैं कोई बाली बच्चों आवे तो एक लोटा जल पानी मंगाए लें। अब कोई आइए ना रहो तो भैया भी मन मारे वहीं तो बैठी आएंगे। तो 4 प्रकार के मेहमान होते। वो सच्चे दरबार है की जय। अरे रवि, आजा रवि भैया। तो उधर राजा जयवराज सोचने लगे, कहने लगे मैं ब्राह्मणों के लिए बुलवाऊंगा और अपनी हस्तरेखा दिखवाऊंगा कि हमारे भाग्य में संतान है या नहीं है। तो राजा जयवराज काशी शहर से ब्राह्मणों के लिए बुलवाते हैं भैया। और कैसे बुलवा रहे हैं? घड़ी ना गुजरी ना पल भी तो ब्राह्मण को राजा रहे हैं बुलवाए। अरे काशी शहर से ब्राह्मण बुलवाए लए। राजा सुन ले अरे हस्ती रेखा अब राजा दिखवाए रहे। ब्राह्मण साची दी और पतेला
ब्राह्मणों से कहने लगे, सुनो ब्राह्मण, ये देखो पत्रा में हमारे भाग्य में संतान है या नहीं है। तो सभी ब्राह्मण बैठे हुए हैं, अपनी अपनी पत्रा देख रहे हैं, किसी की पत्रा नहीं बता रही है। तो आपस में